हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट है जो लाइट चैप्टर आपके क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए, यह जो चैप्टर है आपके क्लास 10 में फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, फिर आपको हम आगे समझेंगे इसमें। आप देखिए, हम बात करें कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्या होता रिफ्लेक्शन क्या है। सबसे पहली चीज हम अगर जानना चाहे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप देखिए कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किस तरीके से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे क्या हुआ, जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे क्या करेगी, हिट करेगी, तो वहां से वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा कि हम लोग मिरर से करते हैं, आपने किया भी होगा छोटे में, छत पर बैठ के बच्चों पर या किसी के ऊपर भी, तो वही चीज है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे आप यहां देखिए, यह ऐसा स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है। कैसा सरफेस है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है। ठीक है, यहां से कोई एक लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई और यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। समझ आया आपको? अब यहां ये दो कंडीशन देखिए। अब जो यहां जो लाइट रे आई है, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट। कौन सी रे कहेंगे, इसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुई यहां पर इंसिडेंट। अब आप एक चीज देखिए, इंसिडेंट रे और ये क्या कहलाएगी आपकी, एक कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बीच में क्या खींचेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे जिसको हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अब आप देखिए, इंसिडेंट एंगल और ये कहलाएगा एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ आई कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे चले हम यहां बात करेंगे एंगल ऑफ आर की। किसकी बात करेंगे, एंगल ऑफ आर की। तो एंगल ऑफ आर क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आया? अब आप समझना कि अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। यह जो है हमेशा दो रूल फॉलो करती है। कोई भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हमेशा कितने रूल फॉलो करता है, दो रूल फॉलो करता है। दो रूल फॉलो कैसे करेगा कि आपसे क्या कहा गया है कि इंसिडेंट रे फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंसिडेंट रे हो और रिफ्लेक्टेड रे लाइज एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। ये बात समझ आई आपको? रिफ्लेक्शन क्या होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों आपके एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन पर क्या होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट अनदर कंडीशन क्या है, एंगल आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर क्या है बेटा, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनकी कंडीशन क्या है कि एंगल आई जो है एंगल आर की हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यहां तक बात समझ आ गई? यह टू रूल क्या करेगा। हेलो, यहां हम आगे देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। स्फेरिकल मिरर टू टाइप का होता है। एक जो हो रहा है वो आपका कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कॉनकेव है, जो कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड है। कहां है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है। और आप कॉन्वेक्स देखेंगे तो कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर की ओर है, बाहर की ओर है ना। यहां बात समझ आ गई। अब हम आगे चलेंगे, हम कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा इसका,
इनसाइड होगा। क्लियर है? हम यूजेज की बात करेंगे तो यूजेज क्या हो जाएगा, इधर डेंटिस्ट के पास मिलेगा इसका यूज, डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट के पास मिलेगा, पार्लर में मिलेगा, पार्लर में मिलेगा, ठीक है। और कोई भी छोटे से किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए इसका यूज होगा। यहां बात समझ आ रही? बड़ा देखने के लिए हमेशा इसका यूज होगा, ठीक है। हम आगे चले, हम बात करेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है जो, कॉन्वेक्स मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, यहां देखिए आप कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा, यूज कौन करेगा, डेंटिस्ट करेगा, पार्लर में होगा, और सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। यहां तक बात समझ आई आपको? हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां होगा, आउटसाइड होगा। कहां होगा, आउटसाइड होगा। समझ आया? इसका यूज जो होगा है, इसे इसका कॉन्केव मिरर का यूज और है, सोलर, सोलर जो होते हैं सोलर सेल वगैरह, सोलर फर्नेस, उसमें भी क्या होता है, इसका यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो आपके किधर किया था, रियर व्यू, रियर व्यू मिरर में इसका यूज होता है। समझ आ रही बात? किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। समझ आई बात आपको? यहां तक आपको समझ आया? अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अब हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में, ठीक है। हम बात पहले जरा मिरर के बारे में थोड़ा समझे कि मिरर है क्या, ठीक है। ठीक है, अब आप यहां देखिए एक बार, हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में, ठीक है। कॉन्केव मिरर में क्या होगा, अच्छा पहले थोड़ा देखिए इसको, पहले हम यहां बात करेंगे, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब इसका जो यहां से हमने मेन लाइन खींची, ये कहलाएगा आपका P, ये कहलाएगा P, this point is called P, pole of the मिरर, ठीक है। यहां कहलाएगा आपका C, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां इसका जो हाफ होगा वो कहलाएगा आपका फोकस। यहां बात समझ आ रही है बात आपको? यहां P क्या हो जाएगा, पोल ऑफ मिरर, F क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, फिर C क्या कहलाएगा आपका, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां बात समझ आ गई? और जो आपका CP होगा, CP जो होगा वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, CP जो है वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां समझ आया? अब आप यहां देखिए, यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे हम यहां बात करेंगे इमेज, इमेज फॉर्मेशन, सॉरी इमेज फॉर्मेशन की हम यहां बात, सबसे पहले बात करेंगे रे डायग्राम, रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। समझ आई बात आपको? ठीक है। अब रे डायग्राम की बात करेंगे आप, तो आप एक चीज देखिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी रे पैरेलल टू
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आई बात? रे जो है पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखिए इधर मैंने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर बनाने के बाद हमने इस पे लाइन खींची, यहां मैंने क्या बना दिया, पी बना दिया, है ना। इसको अंदर तक ही रहने दीजिए, ठीक है। अब जे आपका सी हो जाएगा, जे आपका एफ हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी कोई रे पैरेलल जाएगी, कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो एक इधर से होकर के निकलेगी, ये हमेशा फोकस से होकर के निकलेगी। ये बात समझ आ रही है? जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये कहां से होकर निकलेगी, आपके फोकस से होकर के निकलेगी। यहां बात क्लियर है? चलिए हम बात करें दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप की बात का मतलब हो जाएगा दूसरी रे का, कि रे फ्रॉम फोकस। कहां से निकल रही हो रे? रे आपकी निकल रही हो फोकस से। आप यहां देखिए, ये मैंने रे बनाई, ठीक है। रे कहां से निकली? ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब आप देखिए रे निकली है कहां से, फोकस से। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ये। जब रे आपकी यहां से जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। यहां बात समझ आई? ये दो केस आपको समझ आए। इन केस का जो इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो हम आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, वहां इसका यूज होगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए हम आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट रे जाएगी वो किधर से होकर जाएगी, वो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। तो नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट रे है, वो रे कहां से, हाँ, जो नेक्स्ट रे है हमारी, वो रे कहां से होकर जाएगी, थर्ड पॉइंट में आएगा आपका, रे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक चीज देखिए आप, जब यहां से कोई रे है, ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां देखिए, ये आपका क्या है, एफ है, और ये आपका क्या है, सी है। अब कोई रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो जिस तरीके से वो जाएगी उसी तरीके से क्या हो जाएगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी। समझ आई बात आपको? ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर के केस में देखेंगे हम। फोर्थ नंबर का केस क्या होगा, कि जब भी कोई रे फ्रॉम पोल, तो आप देखिए ये क्या बना आपका, अब देखिए आप इधर जो रे है, ये आपका P है, ये आपका F है, और ये आपका C है। जब आपकी कोई रे पोल से जाएगी तो वहीं से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यह बात समझ आई आपको? ये मैंने 4 केस करा दिए हैं। आई होप आपको ये 4 केस समझ आए होंगे। क्लियर है आपका? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, इधर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम के बारे में, अब कॉन्वेक्स में केवल आपके 2 केस आते हैं। कॉन्वेक्स में कितने केस आते हैं, कॉन्वेक्स में आपके केवल 2 केस आते हैं, ठीक है। क्या केस आते हैं, कॉन्वेक्स में आपके केवल 2 केस आते हैं। आप देखिए कॉन्वेक्स का जो अच्छा, यहां अगर आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि जितनी भी रे जाएगी वो सब कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आ रही है। लेकिन आप जब यहां कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई रे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी,
यहां रह गई, अब वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये कहां से होते हुए जा रही, ये आपके फोकस पे मिल रही है। समझ आ रही है आपको, ये आपके कहां मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। यहां समझ आया आपको। ठीक है, अगर आप कहीं से भी कोई भी इमेज बनाएंगे, कोई भी लाइन पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाने के बाद वो किधर मुड़ जाएगी, वो आपके फोकस से होकर के निकल जाएगी। ये बात क्लियर है आपको। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन। यहां क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां बात समझ आ गई, क्लियर है। अब दूसरी बात करेंगे हम, दूसरी बात क्या करेंगे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी कोई इमेज, तो आप देखिए इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, जब कोई रे जो है वो कहां से होकर के निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के निकलेगी। तब वो P और F के बीच में रहेगी। कहां से जाएगी, तब वो कहां से, ठीक, थैंक यू।